अमीर और गरीब के बीच की खाई, ये सिर्फ पैसों का फासला नहीं है, ये कुछ अदृश्य दीवारों जैसी है। आज हम इन्हीं दीवारों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है ना कि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग बस एक ही जगह पर फंसे हुए हैं, जैसे वो कितनी भी कोशिश कर लें आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जिंदगी को एक रेस की तरह सोचिए। पर इस रेस में एक ट्विस्ट है। सब लोग एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ना शुरू नहीं करते और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी स्टार्टिंग लाइन की, मतलब किसी की फाइनेंशियल शुरुआत कहां से होती है और उसे परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है। इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। यहां देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके कॉलेज की फीस परिवार देता है, घर खरीदने में मदद करता है, एक बना बनाया नेटवर्क हाथ में थमा देता है। और दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी जिंदगी की शुरुआत ही स्टूडेंट लोन के भारी बोझ के साथ करते हैं, जिनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। मतलब रेस शुरू होने से पहले ही जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी उल्टी लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि गरीब होना अमीर होने से ज्यादा महंगा पड़े? जी हां, यह सच है। चलिए देखते हैं कैसे। जिनकी इनकम कम होती है ना, उन्हें कई ऐसे खर्चे उठाने पड़ते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। जैसे बैंक अकाउंट नहीं है तो चेक कैश कराने की फीस लगेगी, कोई इमरजेंसी आ गई और लोन चाहिए तो बहुत ज्यादा ब्याज पर लेना पड़ेगा। ये छोटे छोटे लगने वाले खर्चे जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ी दीवार बन जाते हैं। और ये दीवार कितनी महंगी पड़ती है, इसका एक अंदाजा इस नंबर से लगाइए, करीब $40,000। ये वो कीमत है जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ इसलिए चुकाता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सोचिए जरा, ये वो पैसा है जो किसी का भविष्य बना सकता था, पर वो बस सिस्टम की दरारों में खो गया। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। इसे कहते हैं सर्वाइवल मोड वाली सोच। मतलब जब कोई इंसान लगातार पैसों की तंगी में जीता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है, उसके फैसले लेने का तरीका कैसे बदल जाता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। जब अगले हफ्ते की चिंता हो तो अगले साल की प्लानिंग करना बहुत मुश्किल होता है। सोचकर देखिए, अगर दिमाग हर वक्त बस इसी में उलझा रहे कि अगले महीने का किराया कहां से आएगा या अगला बिल कैसे भरा जाएगा, तो लंबी प्लानिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब सोचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बस यहीं से लोग एक जाल में फंसते हैं जिसे कहते हैं कर्ज का जाल। कहानी हमेशा एक जैसी होती है। अचानक कोई खर्चा आ गया, गाड़ी खराब हो गई या कोई बीमार पड़ गया, मजबूरी में ज्यादा ब्याज वाला लोन लेना पड़ा। अब जो भी कमाई हो रही है उसका बड़ा हिस्सा लोन चुकाने में जा रहा है। बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं और तभी एक और इमरजेंसी आ जाती है और ये चक्कर बस चलता रहता है। तो इन सब मुश्किलों के बीच सवाल ये उठता है कि असली दौलत बनती कैसे है, वो कौन सा राज है और ये सिर्फ हर महीने सैलरी पाने से कैसे अलग है। चलिए अब इस आहा मोमेंट को समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दौलत या वेल्थ आखिर है क्या। यह आपकी सैलरी नहीं है। दौलत का मतलब है कि आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं, मतलब आपके एसेट्स, और उसमें से अगर आप अपने सारे कर्ज यानी लायबिलिटीज हटा दें तो जो बचता है वो है असली वेल्थ। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं और ये चार्ट इस फर्क को एकदम साफ कर देता है। देखिए, नौकरी से जो इनकम आती है वो एक सीधी लाइन में धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जो पैसा एसेट से बढ़ता है वो समय के साथ कई गुना तेजी से बढ़ता है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। असली दौलत यही बनती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, सैलरी आपको जिंदा रहने में मदद करती है, सरवाइव करने में, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए आपको एसेट्स चाहिए और एसेट्स बनाने के लिए पैसा चाहिए जो उस कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब तक हमने जो अलग अलग बातें की, अलग अलग पहेली के टुकड़ों की तरह अब उन्हें जोड़कर देखते हैं और फिर वो अदृश्य दीवारें साफ दिखने लगेंगी। इससे एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। तो वो दीवारें हैं क्या? पहली, रेस में सबकी स्टार्टिंग लाइन एक नहीं है। दूसरी, गरीब होने की छुपी हुई कीमत। तीसरी, सर्वाइवल मोड का वो मानसिक बोझ। और चौथी, सिर्फ पैसा कमाने और असल में एसेट्स का मालिक होने के बीच का गहरा फासला। जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं ना,
तो एक ऐसा जाल बनता है जिससे बाहर निकलना वाकई बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब हम इन अदृश्य दीवारों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो क्या कामयाबी और नाकामयाबी को देखने का हमारा नजरिया बदलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।